How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of biology, that is nutrition in plants. So this is very interesting chapter. इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर हम कोई गेम खेलने वाले हैं. नो बेटा, हम लोग करेंगे पढ़ाई ही, बट पढ़ाई जो होती है ना वो भी डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं. कुछ टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं जानना, जिसके लिए हम खुद भी बहुत ईगर होते हैं. सो क्या आप लोग नहीं जानना चाहोगे कि जो प्लांट्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, वेजिटेबल्स लगती हैं, तो आप लोग नहीं जानना चाहोगे कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, वो प्लांट के अंदर कैसे आ जाते हैं और प्लांट कैसे रह लेते हैं. क्योंकि मैंने तो ना किसी प्लांट को चलते हुए देखा है, ना मैंने किसी मम्मा प्लांट को खाना बनाते हुए देखा है. हमारे घर में तो क्या होता है, मम्मा खाना बनाती है, मार्केट से सारी चीजें लेकर आ जाती हैं एंड फिर कुक करके हमें देती हैं. पर क्या आपने प्लांट्स में ऐसी कोई मम्मा देखी है? नहीं देखी है मैम. तो अगर आपने मम्मी ही नहीं देखी तो खाना कौन बना रहा है? मैम वही बना रहे होंगे, हमें क्या पता. अरे हमें पता होना चाहिए. तो वही तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन मतलब होता है हमारी बॉडी को खाने की जरूरत होती है ना. आप लोग भी खाना खाते हो, एक दिन खाना नहीं खाते तो आपकी बैटरी कैसे हो जाती है, बिल्कुल लो, कि मैम हम तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम लोग बहुत बिना खाए तो हम लोग नहीं रह सकते हैं और हम लोग बहुत वीक फील करते हैं. तो यस, आप लोग वीक फील कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आप फूड इनटेक ही नहीं कर रहे हो. तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, फूड को खाते हैं, तो हमारी बॉडी उस फूड को ब्रेक डाउन करती है, सबको काट देती है फूड प्रोडक्ट्स को, और उससे हमें एनर्जी डिराइव करके देती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ what? Food. For what? Energy. क्या है ये? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खाते हैं और हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करती है, उस फूड को ऑब्टेन करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है एनर्जी के लिए. तो अब हमें ये भी तो देखना है कि न्यूट्रिशन प्रोसेस में अगर हम कोई एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं. जैसे जो प्लांट्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. तो खुद का खाना खुद कैसे बना रहे हैं? क्योंकि मैंने तो कभी इनको कुछ लाते हुए नहीं देखा. हमारे घर में मम्मा को फूड कुक करना होता है, तो मम्मा क्या करती हैं, मार्केट जाती है, सामान को लेकर आती हैं. क्या आपने कभी प्लांट्स को चलते फिरते मार्केट में कभी खुद के साथ देखा है? क्या वो भी शॉपिंग कर रहे हैं? आपको कोई पेड़ शॉपिंग मार्ट में दिख रहा है, कोई फ्लावर है जो गार्डन के अंदर खेल रहा है? नहीं होता ना. वो अपने जगह पे एक जगह स्टैंड फॉर्म में रहते हैं. तो वो फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो न्यूट्रिशन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि फूड अपना खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं, और वो भी डिटेलिंग में कि कैसे, खुद से या किसी और से. और अगर खुद से बनाते हैं तो वो अगर मार्केट जाकर सामान नहीं लेकर आ रहे तो उनके पास वो फूड मटेरियल, वो रॉ मटेरियल आ कहाँ से रहा है. ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. दैट इज हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है? प्लांट्स प्ले रोल ऑफ प्रोड्यूसर. प्लांट क्या करते हैं? प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं. प्रोड्यूसर मतलब कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है. प्रोड्यूस हो रही है मतलब खाना प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे हमारा अर्थ पे एक रोल होता है, हमारा बर्थ लेना, बर्थ के बाद धीरे धीरे हमारा ग्रो करना, लाइफ में कुछ गोल अचीव करना. तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, इतना इंटरेस्टिंगली अचीव कर सकें ताकि हमारे गोल को, एंड गोल के बाद फैमिली बनाना, अपनी लाइफ को और आगे कंटिन्यू लेकर जाना. तो वैसे ही प्लांट्स के भी रोल होते हैं, जिसमें से उनका सबसे पहला रोल होता है अपने फूड को प्रोड्यूस करना. तो इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर. व्हाई? बिकॉज they make their own food.
फूड। प्रोड्यूसर क्यों बोल रहे हैं हम उन्हें? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। नाउ इन नेचर, कहाँ से? नेचर के अंदर हर जगह जहाँ पे हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं कितना अच्छा अच्छा लगता है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा पीस होती है, शांति होती है, लेकिन इन्वायरमेंट बहुत चेंज सा होता है। तो वो बिल्कुल नेचर के अंदर खुद का खाना खुद बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है इनके पास भी कोई घर होता है, घर के अंदर जाते हैं, यूटेंसिल्स पड़े होते हैं और वो कुक करते हैं, राइट? दे आर प्रोड्यूसर्स। हमें तो पता है मैम कि वो प्रोड्यूसर होते हैं। कैसे पता है? अभी तो हमने देखा कि प्लांट आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट इज which produce food for all living organism। किसके लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं? हमारे लिए। जो भी आप खाते हो मैक्सिमम आपको कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से ही तो मिल रहा है। जितनी भी पल्सेस, सीरियल्स, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट, सब जो आप खा रहे हो वो सब हमें प्लांट से ही तो ऑब्टेन होता है। तो ये क्या करते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, रेस्पायर कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं और उन एक्टिविटीज को करने के लिए वो फूड इनटेक कर रहे हैं। तो फूड इनटेक कौन कर रहा है उन्हें? लाइक प्लांट्स दे रहे हैं उन्हें, ताकि वो अपनी एनर्जी को गेन कर पाए एंड वो डिफरेंट एक्टिविटीज को कर पाए। नेक्स्ट इज दे यूटिलाइज सन रेडिएंट एनर्जी। क्या क्या यूटिलाइज करते हैं? सन को यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना पेड़ पौधों को बाहर धूप मिलनी चाहिए, तो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस में उन्हें क्या काम आती है? वो धूप, वो सन एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। और वो क्या करते हैं? उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। Now in this way they also plays role of converter। मतलब ना एक इंसान के नाम होते हैं ना, जैसे हमारा होता है रियल नेम, पेट नेम, बहुत सारे नेम। प्लांट्स को भी इन्होंने बहुत सारे नाम दे दिए। पहले तो इन्होंने बोला कि वो प्रोड्यूसर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैम वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इन्होंने बोला कि वो कन्वर्टर होते हैं। अब कन्वर्टर क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जब फूड बना रहे होते हैं तो ये रॉ मटेरियल के साथ साथ सन की एनर्जी को यूज करते हैं। आपने कभी घर पे खाना बनते हुए देखा है? क्या देखा है आपने? हमारे घर में रॉ मटेरियल्स जैसे वेजिटेबल वगैरह तो हम लोग सब कट करके रख देते हैं। हम लोग, मम्मा ना एक गैस सिलेंडर को गैस स्टोव से कनेक्ट करती है। जब गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो लाइटर की हेल्प से उसको स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहां से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक तो वो स्टोव चाहिए, गैस स्टोव। गैस स्टोव क्या करता है? वो सिलेंडर से एनर्जी लेता है और उसे हीट में कन्वर्ट कर देता है, गैस को हीट में प्रोड्यूस करता है। वैसे ही सिमिलरली प्लांट्स क्या करते हैं? वो भी बिल्कुल गैस स्टोव और गैस सिलेंडर की तरह वर्क करते हैं। वो सन से तो ले लेते हैं हीट एनर्जी, पर इनको क्या बनाना है? इनको तो केमिकल रिएक्शन करनी है, खाना बनाना है, प्रोड्यूस करना है। तो ये क्या करते हैं? उसको केमिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हमने इनका दूसरा नाम भी रख दिया। क्या नाम? कन्वर्टर। प्लांट यूज सनलाइट। ठीक है मैम, हमें तो पता है, हमने पहले ही बता दिया। इन फोटोसिंथेसिस, नाउ मैम व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट, ओके। सिंथेसिस मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग। फोटोसिंथेसिस मीन्स हमने ये देखा कि लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो जब लाइट की हेल्प से और दूसरे रॉ मटेरियल की हेल्प से जब खाना बनता है तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेटा आपका अभी से, आज से बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। लाइक फोटोसिंथेसिस नाम ना आपको बहुत अच्छे से रट जाना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिटेलिंग फॉर्म में पढ़ते हैं कि हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से ही वो खाना बना पाते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें फोटोसिंथेसिस वर्ड याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, ओके। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता क्या है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में CO2 एंड H2O कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। होता क्या है?
लाइक एक प्लांट होता है, अब प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। रॉ मटेरियल जैसे उनको चाहिए होती है दो मेन चीजें। कौन सी दो मेन चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइक वाटर। अब वाटर क्या होता है? पानी नॉर्मली। अब आप पानी कहाँ देते हो प्लांट्स को? सॉइल में। तो सॉइल से वो क्या करते हैं? सॉइल में उनके पास क्या होती है? रूट्स। तो रूट्स उनको उस वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, तो वो उन रूट्स से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनके पास वाटर आ जाता है। वो वाटर जो भी प्लांट होता है वो लेकर लीव्स को दे देता है या पूरे प्लांट के किसी भी ग्रीन पार्ट को दे देता है। ग्रीन के पीछे ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लाइक जिन भी प्लांट्स के पास ग्रीन कलर होता है उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि किस काम में आता है? प्लांट्स को सनलाइट ट्रैप करने में काम में आता है। जो प्लांट्स होते हैं ना वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। सनलाइट ट्रैप होगा तभी तो हमने देखा कि सनलाइट किस में चेंज करेगा? उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो अगर आपके पास घर में गैस सिलेंडर ही नहीं है, आप मम्मी को पूछो मम्मी अगर हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं हो तो क्या गैस स्टोव चालू हो जाएगा? मम्मी ना आपको सीधा चाटा मारेंगे एंड बोलेंगे बेवकूफ हो क्या, लाइक बिना गैस सिलेंडर के गैस स्टोव कैसे बर्न होगा? तो वैसे ही हमारे दिमाग में ऐसा डाउट आना ही नहीं चाहिए। डाउट अगर आपके दिमाग में आएगा तो उससे पहले मम्मी का चाटा हाथों में आना चाहिए, लाइक सॉरी सोच में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको चाटा मारेंगे बुक्स उठ के कि लाइक क्या हो तुम लोग, क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट कैसे ट्रैप होगा? ओके, सो इसलिए हमारा जरूरी होता है क्लोरोफिल। जब तक प्लांट के पास ग्रीन कलर का ये पिगमेंट नहीं होता तब तक वो अपना जो सनलाइट है उसको ट्रैप करके नहीं दे पाता। तो भले उसके पास वाटर हो, भले उसके पास CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्लांट जो भी फूड है वो नहीं प्रिपेयर कर पाएगा। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है वो होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि एंटर करती है प्लांट्स के अंदर। मैंने जैसा बताया वाटर तो कहाँ से एंटर कर रहा है? वाटर तो रूट से एंटर कर रहा है, पर रूट्स उन्हें ग्रीन पार्ट्स में जाकर दे देते हैं ताकि उनके पास क्लोरोफिल होगा और वो फूड प्रोसेस कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोसीड अप करेंगे। वैसे ही लीव्स के पास भी एक ऑब्जेक्ट या एक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे हेल्प करते हैं? स्टोमेटा CO2 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा एक स्मॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं जो कि लीव्स के पास प्रेजेंट होते हैं। लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ओपन होते हैं एंड CO2 को अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। हम लोग आगे वाली स्लाइड्स में ये देखेंगे कि लाइक स्टोमेटा होता कैसा है और वो फंक्शन कैसे करता है। अभी के लिए हम लोग ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाते हैं। हम लोग को बस इतना पता है कि फोटोसिंथेसिस में हम लोग 4 मेनली चीजों को यूज कर रहे हैं। एक हमारा CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हमारा जल्दी बताओ वाटर, चूंकि तो मैम हमें खुद के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो प्लांट्स को भी जरूरी है, दैट इज वाटर। एंड नेक्स्ट इज सनलाइट मैम, और लास्ट क्लोरोफिल। बिना क्लोरोफिल के तो कोई भी प्लांट खाना नहीं बना सकता। तो ये 4 मेन चीजें हैं जिनको ये प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। Now convert into carbohydrate and oxygen molecule। जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ये कन्वर्ट करते हैं। ये उनके प्रोडक्ट होते हैं जो हमें मिलते हैं। जो ग्लूकोज की ड्रिप आपको चढ़ाई जाती है जब आप बहुत वीक फील करते हो तो आप लोग को जो डॉक्टर्स होते हैं वो इमरजेंट लाइक एकदम से लाइक आपको उसका ग्लूकोज का ड्रिप जो है वो आपको देते हैं। तो वो ड्रिप क्यों आपको मिल रहा है, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी वीक हो गई है। वो इस कंडीशन में तो नहीं है कि फूड को डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि फूड के डाइजेशन में भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो वो डायरेक्टली आपको कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है, एक प्लांट का मेन प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, वो देते हैं ताकि आपकी बॉडी में वापस से स्ट्रेंथ आ जाए, वीकनेस चली जाए एंड आप वापस से गेम्स खेल सको। ओके,
नाउ दिस इज मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का? जो प्रोसेस हमने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस का, कि प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये उसके लीफ पार्ट है, ओके। नाउ हो क्या रहा है, ये एक ट्री हमने ले लिया, उसका डायग्राम लाइक समझने के लिए। नाउ ये उसका स्टेम पार्ट है। क्या है ये प्लांट का? स्टेम पार्ट। ये लीव्स, ब्रांचेस हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे लिख रही हूं लीव्स, राइट। नाउ ये क्या है सबसे नीचे? रूट्स। होता क्या है कि नीचे की तरफ सॉइल होते हैं, सॉइल के साथ साथ यहाँ पे अटैच कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O। हमें ना अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना है। आप लोग ये मत सोचो कि मैम यहाँ पे क्या एटम मॉलिक्यूल्स इन पे आ गई, मैम तो रिएक्शन बताने लग गई, हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तो केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। बेटा ये केमिस्ट्री का पार्ट है, बट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, जो कि जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तभी ही हम लोग ग्लूकोज के फॉर्म में वो फूड जो प्लांट बना रहे हैं वो कंज्यूम कर पाते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये रिएक्शन ही हमें समझनी है और उसके लिए ही हमें कंप्लीट प्रोसेस समझ रहे हैं। सो हमने अभी तक क्या देखा कि ऊपर की तरफ तो लीव्स होती हैं, नीचे की तरफ स्टेम, बीच में एंड सबसे लास्ट में रूट्स। रूट्स के पास क्या है? H2O, जो कि हमें क्या चाहिए? H2O हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज, अब हमें क्या चाहिए? CO2 चाहिए। अब CO2 चाहिए तो CO2 के लिए कुछ तो होना चाहिए। अब CO2 हमें बाहर की तरफ मिलता है। ये CO2 गैसेस के फॉर्म में बाहर की तरफ होता है एनवायरनमेंट में। अब उसको आना होता है प्लांट के अंदर, ताकि प्लांट क्या कर सके? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कर सके। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए सबसे पहले H2O क्या करता है? वाटर। तो रूट्स के पास रूट जाइलम होता है। जाइलम एक छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को ऊपर की तरफ लेकर, वाटर को ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए। ये रूट्स इस वाटर के साथ बाइंड करते हैं एंड एक प्रोसेस होता है जिसे बोला जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। क्या है वो प्रोसेस? DIFFUSION, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है बेटा। जो गैसेस होती है ना वो कभी भी एक जगह नहीं रुक पाती हैं। वो जहाँ पे स्प्रे की गई, जैसे हम लोग कभी भी डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं, तो हम लोग क्यों डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं? ताकि हम कहीं से भी निकले तो उन्हें हमारे में से स्मेल नहीं, हमारे में से लाइक फ्रेगनेंस आए। तो फ्रेगनेंस बाहर जा रही है। वैसे ही जब भी गैसेस पार्टिकल कहीं पे अकम्युलेट हो जाती हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं। जहां पे उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वहां से वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ रन करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वही चीज हो रहा है। बाहर की तरफ वाटर है तो वाटर कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अंदर पानी नहीं है। तो भले वो गैसेस हो या वो वाटर हो, जहां पे उसकी टेंडेंसी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है वो उसके कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की जगह भागती हैं, भले वो गैसेस हो या वो वाटर हो। तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस ये प्रोसेस होते हैं जो कि इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। ना होता क्या है कि H2O ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की तरफ चला जाता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू अंदर की तरफ चला जाता है। डिफ्यूजन हो गया, H2O अंदर चला गया। अब ये सीधा चला गया लीव्स के पास। अब होता क्या है कि लीव्स जो है ज्यादातर ग्रीन पार्ट होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं उनका स्टेम पार्ट तो ब्राउन कलर का होता है, तो उनके पास मतलब क्या नहीं है? ग्रीन कलर नहीं है। ग्रीन कलर नहीं है मतलब क्लोरोफिल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। तो पूरे के पूरे प्लांट के लिए खाना कौन बनाता है? स्पेशली लीव्स बनाती हैं। पर जो बहुत छोटे छोटे से न्यूली जो प्लांट होते हैं हम लोग ग्रो करते हैं, हर्ब्स होते हैं कुछ, इनके पूरे के पूरे पार्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो कंप्लीटली खाना बना सकते हैं, राइट। अब लीव्स के पास ना छोटी छोटी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, जिसे बोला जाता है स्टोमेटा।
क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं वो बिल्कुल बीन शेप्ड होते हैं, ठीक है? कैसे शेप के होते हैं? बीन शेप के, बिल्कुल ऐसे। इनके अंदर की तरफ ना ये स्पेस होता है। अब CO2 की यहाँ पे क्या है? CO2 की यहाँ पे डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी मतलब बाहर की तरफ तो वो ज्यादा है पर अंदर की तरफ कम। फिर से हमारा कौन सा प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इन स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ना एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं लीव्स के अंदर से ताकि वो अंदर की तरफ CO2 आ जाए। CO2 कहाँ चला जाएगा? इनके अंदर से लीव्स के पास आ जाएगा। तो CO2 तो आ गया, H2O भी आ गया, वाटर भी आ गया। अब क्या होता है? लाइट। लाइट तो कौन प्रोवाइड करता है? सनलाइट। सनलाइट हमारी कहाँ मिलती है? लाइक ये हमारा सन होता है एंड सन से क्या मिल जाती है? कंप्लीट सनलाइट मिल जाती है। एंड सनलाइट के अलावा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में। नाउ वो क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है, क्या होता है, हम लोग फर्दर हमारे आगे पढ़ाई करेंगे, बट उससे पहले आगे समझेंगे। उससे पहले हम लोग बस इतना देख लेते हैं कि क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या फंक्शन करता है क्लोरोफिल? helps in absorbing of light। क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो जब क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करके देगा और लाइट भी ट्रैप हो गई तो लाइट क्या करेगी? हीट एनर्जी को या लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगी? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी। और हमारे पास फर्दर एक बच जाएगा प्रोडक्ट, और जो बनेगा जब CO2 एंड H2O के बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने दिख रहे हैं? देखो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर क्या किया? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को ऐड किया, जिसकी वजह से जब ये सारे मॉलिक्यूल्स साथ में ऐड हो जाते हैं, सारे, जब आप सब्जियां काटते हो तो जब आप सब्जियां भी काटते हो, स्पाइसेस भी रखते हो, नमक, मिर्ची, एंड सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले अनियन को फ्राई करते हैं, टमाटो डालते हैं, उसके अंदर मेन जो वेजिटेबल आपको बनानी है वो डालते हैं, नमक, मिर्ची, स्पाइसेस, धनिया, बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं। पर बनने के बाद हमें क्या होता है? सारी चीजें उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं। जिसका काम होता है फ्लेवर देना वो फ्लेवर देती है, जिसका काम होता है टेस्ट प्रोवाइड करना वो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और वेजिटेबल एज अ फूड वहां पे होते हैं। सो हम लोग किस फॉर्म में उसको खा रहे हैं? दैट इज C6H12O6 जो प्रोडक्ट होता है इसे बोला जाता है ग्लूकोज। यही तो मेन प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट रिएक्शन के टाइम पे बनता है। जो आप ग्लूकोज खाते हो, जो आप वेजिटेबल, फ्रूट सब में खाते हो, सब में ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यहाँ मैं वो वाले ग्लूकोज की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लूकॉन डी, वो एडवर्टाइजमेंट वाले। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज। ये एक फूड जो कि प्लांट्स बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो CO2 स्टोमेटा के थ्रू गैसेस के फॉर्म में इनटेक कर लेते हैं, वाटर को रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये दोनों रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में। जब सनलाइट ट्रैप हो जाती है तो जो लाइट होती है वो एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? दैट इज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और बनने वाला प्रोडक्ट हमारा बनता है C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। C6H12O6 इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर भी हमें याद रखने हैं क्योंकि यही हमें फिक्स ग्लूकोज का कंटेंट बनाते हैं। लाइक अगर आपने कार्बन के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने तो क्या किया, आपको याद नहीं रहा कि मैम ने क्या बताया था और आपने अपने एग्जाम पेपर में लिख दिया C6H6O6।
कि मैम ये तो आसान है, सब में 6 6 6 6 कर देंगे। नहीं बेटा, वो ग्लूकोज का एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा एंड मैम आपको कट करके डायरेक्टली दे देंगी 0। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कार्बन तो 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है, पर हाइड्रोजन कितने हैं 12। तो आपको बस 6 और 6 का बीच में डबल ही तो रखना है, C6O6, बीच में H12, तो C6H12O6। साथ में आप रेस्पायर करते हो, कोई है जो नाक बंद करके 2-3 मिनट तक के लिए रह सकता है? नहीं। अब 1 मिनट नोज को क्लोज करते हो तो आपको बहुत एयर इनहेल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। वो क्यों हो रही है दिक्कत? वो इसलिए क्योंकि इन्वायरमेंट से हमें ऑक्सीजन मिलता है जिसके ऊपर हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा, हमारी बॉडी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाती है। तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, और कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो वो जो ऑक्सीजन की बात मैं कर रही हूँ ना, वो गैस जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट जब सारी चीजें मिलकर ग्लूकोज बना लेती हैं तो कुछ कुछ चीजें बच जाती है ना, तो वो बची हुई चीज क्या है यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इन पूरे प्रोसेस से 2 चीजें मिली। 2 चीजें कौन सी मिली? एक तो मिली ग्लूकोज और दूसरी चीज क्या मिली? ऑक्सीजन। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, रिएक्शन क्या है? कंबाइनिंग ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, कंबाइन नहीं कर रहे हैं हम, प्रेजेंस दे रहे हैं। तो किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट। व्हाट वी ऑब्टेन? मैम हमें तो पता है, तो बताओ हमें क्या पता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, राइट? नाउ हमने अच्छे से डिटेल में पूरा फोटोसिंथेसिस समझ लिया है, बट एक बार में तो दिक्कत होती है ना, हम लोग हैं तो मैम बच्चे ही ना, हमें एक बार में सारा आ जाएगा क्या? नहीं आ सकता, मैं तो मानती हूँ ना, नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे? अब उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमें धीरे से स्टेप बाय स्टेप समझ आए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है। ओके, सो अब थोड़ा सा धीरे धीरे चलते हैं ताकि हमने पहले तो सारी चीजें समझ ली, अब हमें बिल्कुल पक्की हो जाए और हम कभी भी ना बोले कि हाँ वो हमारी मनीज लर्निंग ऐप वाली मैम थी जिन्होंने हमें ये सब कुछ बताया था, और हम कभी नहीं भूलेंगे इस टॉपिक को, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, क्या क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। पहला है क्लोरोफिल ट्रैप द सनलाइट। सबसे पहले जब सुबह सुबह मॉर्निंग में जो सनराइज होता है तो क्लोरोफिल जो ग्रीन पार्ट होता है ये क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। कर लिया ट्रैप, उसके बाद क्या होता है मैम? CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल यूज्ड एज रॉ मटेरियल। जैसे खाना बनाने के लिए गैस और सिलेंडर के अलावा भी वेजिटेबल चाहिए होती हैं, स्पाइसेस चाहिए होती हैं, वैसे ही उन्हें हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो प्लांट्स को उनके रॉ मटेरियल के लिए क्या चाहिए होता है? CO2 एंड वाटर। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर को हम H2O भी बोल सकते हैं। Now the chlorophyll convert the raw material into carbohydrates. अब क्लोरोफिल करता है क्या? वो क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट को ट्रैप करके वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड अप करता है, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मटेरियल क्या? CO2 एंड H2O किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? C6H12O6. Okay, got it? Now oxygen is generated as a byproduct in this process. और उसके बाद एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट, बचे हुए मॉलिक्यूल से जो ऑक्सीजन होता है वो बन जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो मैम अब तो हमें बिल्कुल पक्की हो गई ये स्टेप्स, हमें सब पता है। क्या पता है हमें? कि सबसे पहले तो सनलाइट ट्रैप करा जाता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल क्या करता है? उसे रॉ मटेरियल वहां पे एडअप हो जाते हैं। रॉ मटेरियल जैसे
कि मतलब लाइक रॉ मटेरियल एडअप हो जाते हैं, जैसे कि उसके अंदर उसके साथ साथ CO2 एंड वाटर, CO2 वाटर को एज अ रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ट्रैप करके उन्हें कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, फूड के फॉर्म में, एंड देन ऑक्सीजन क्या होता है उसका बाय प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन हम किस में यूज करते हैं मैम, हम लोग उसको इनहेल करते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग में यूज करते हैं। हेलो स्टूडेंट, सो आई होप आपने जो भी हमने पढ़ा उस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। सो हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू, एंजॉय द लर्निंग।